नमस्कार, आप देख रहे हैं असंभव और मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो हर श्रद्धालु के दिल को छू जाती है। हम आपको ले चलेंगे इस बार माता वैष्णो देवी के पावन धाम पर। त्रिकूट पर्वत की गोद में बसा यह पावन धाम, जिनके चमत्कार ने लाखों भक्तों के जीवन में आशा और विश्वास की किरण फैलाई है। सिर्फ आध्यात्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी यहां के चमत्कार अद्भुत हैं। कहते हैं जो भी श्रद्धा के साथ माता के दरबार में आता है उसका जीवन बदल जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे वो अनकहे किस्से, वो चमत्कार जिनकी गूंज यहां के हर पत्थर, हर रास्ते, हर कण में सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा, ये अद्भुत सफर, माता वैष्णो देवी के दरबार के चमत्कार जो आपको विश्वास से भर देंगे और ये साबित करेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं होता। आइए देखते हैं असंभव। त्रिकूट पर्वत की गोद में विराजमान माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ सफर नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पवित्र अनुभव है। दर्शनी देवड़ी से लेकर भैरव घाटी तक हर कदम पर भक्ति, आस्था और चमत्कार भक्तों का स्वागत करते हैं। दर्शनी देवड़ी से शुरू होती है ये 13 किलोमीटर लंबी यात्रा, जहां भक्त माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। बाण गंगा का पवित्र जल तन और मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। चरण पादुका पर माता के पावन चरणों के निशान श्रद्धालुओं के विश्वास और भक्ति का प्रतीक हैं। अर्धकुमारी की यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव भक्तों को अपने पापों से मुक्त कर नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। अर्धकुमारी के बाद संकरी गलियां, हर मोड़, हर पड़ाव श्रद्धा, शक्ति और चमत्कार का एहसास कराती है। आज हम आपको इस अद्भुत यात्रा का अनुभव कराने जा रहे हैं, जहां श्रद्धा और भक्ति का संगम हर कदम पर, हर पल महसूस होता है। जय माता दी। यही गूंज हर साल लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाती है। त्रिकूट पर्वत की गोद में यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली वो साधना है, जहां हर कदम पर छिपा है आस्था का रहस्य। और हर मोड़ पर मिलता है चमत्कारों का एहसास। इंडिया डेली के खास कार्यक्रम असंभव में आज हम आपको लेकर चलेंगे महामाई के दरबार में, जहां माता के दर पर माथा टेकने के लिए पूरे साल भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है।
आज हम आपको कराएंगे उस यात्रा के दर्शन जिसे कहते हैं श्रद्धा और शक्ति का संगम। त्रिकुट पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी की गुफा से लेकर भवन तक और भवन से लेकर भैरव घाटी तक हर कदम पर भक्ति, हर पड़ाव पर आस्था। तो आइए चलिए चलते हैं माता रानी की अद्भुत और अकल्पनिक यात्रा पर। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अनोखा धाम है। मैं इस समय माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में खड़ा हूँ। यहीं से शुरू होती है माता की लगभग 13 किलोमीटर लंबी अद्भुत और पावन यात्रा, जो सीधे त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता की गुफा तक ले जाती है। ये यात्रा केवल एक सफर नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यात्रा की शुरुआत दर्शनी ड्योढ़ी से होती है, जहां से भक्त माता का आशीर्वाद और नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद क्रमवश बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, सांझी शत जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। हर पड़ाव पर भक्त माता का नाम जपते हुए चढ़ाई जारी रखते हैं। आखिरकार भक्त माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं, जहां 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन होते हैं। माता के भक्त तमाम कठिनाइयां और मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए हर साल बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, ताकि वो माता रानी का दर्शन कर सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। खासतौर पर नवरात्र में माता रानी के दरबार की छटा ही निराली हो जाती है। पूरे दरबार को फूलों से सुसज्जित किया जाता है, ताकि वहां पर विराजमान माता वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन हो सके और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। माता वैष्णो देवी की इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है दर्शनी देवड़ी से। ये वो पवित्र स्थल है जहां भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि दर्शनी देवड़ी पर माता के दर्शन मात्र से ही मन का भय और शंकाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ श्रद्धालु अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। रास्ता कठिन है, पर हर कदम में विश्वास की शक्ति बढ़ती है। यात्रियों के कदमों में भक्ति का संगीत और मन में माता की शरण की अनुभूति होती है। माता रानी के दरबार में ऐसे भी कई भक्त हैं जो हर महीने माता रानी के दरबार में माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ही दिल्ली के कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुनीत है, मैं पानीपत से हूँ, बट सब लोग कुछ दिल्ली से हैं, पानीपत से हम इकट्ठे ही आते हैं हर महीने। और माता रानी की कृपा है कि 15 साल से हर महीने माता रानी हमें बुला रही है। वो जिस रूप में हमें बुलाती है हम पहुँच जाते हैं। श्रद्धा तो देखिए, जब तक बुलावा है तब माता रानी बुलाती है हमें। श्रद्धा का अपना स्वरूप है, हर किसी के लिए श्रद्धा का भाव अलग होता है, लेकिन हमें तो माता रानी जब बुलाती है हमारे लिए वही श्रद्धा है कि उसने इतने प्यार से बुलाया और हम पहुंच गए यहाँ पर। लेकिन कहा जाता है कि आप 15 साल से हर महीने आ रहे हैं। यहाँ तो कहीं ऐसे लोग भी हैं जो 15 साल में एक बार भी नहीं पहुँच पाते। तो ये बात जहाँ तक कहा जाती है कि जिसको माता बुलाती है वही पहुँच पाता है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है। माता रानी का बुलावा जब आएगा तब आपके अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। यहाँ के रास्ते भी खुले मिलेंगे। अब पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रप्शन हुआ था, रास्ते बंद थे, लेकिन हम लोगों का बुलावा था, हम पहुँचे, ठीक ठाक पहुँच गए। टाइम लगा पहुँचने में, लेकिन बुलावा भी आया हुआ था और दर्शन करके हम रात को वापस आए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी अनुभूति कैसी होती है? सर उसको तो आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जो तसल्ली होती है ना, तो जितनी ही चढ़ाई की थकावट होती है आप दर्शन करते वो सब भूल जाते हो। जैसे ही दर्शन होते हैं माता रानी के ऊपर दरबार पर जाके, तो आपको वो सब थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पहुँच के
हर किसी को सुख का एहसास होता है। बाकी माता रानी ने जिसकी उंगली पकड़ ली ना सर, तो सब एक्सक्यूजेज रह जाते हैं। जिसने जाना है ना सर, कोई बहाना काम नहीं आता, तो वो ऊपर पहुंच ही जाता है। यह है माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा का पहला पड़ाव दर्शनी ड्योढ़ी। यही वो स्थान है जहां से माता के भवन तक पहुंचने के लिए पैदल सफर की शुरुआत होती है। माना जाता है कि जब भैरव माता का पीछा कर रहा था तब माता यही रुकी थी और यहीं से पीछे मुड़कर भैरव को देखा था। इसलिए यात्रा की असली शुरुआत इसी जगह से होती है और भक्त अपनी श्रद्धा से मां का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। दर्शनी ड्योढ़ी पर माता की गुफा की ओर दिशा में नतमस्तक होना शुभ माना जाता है। यहीं से 13 किलोमीटर लंबी रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है, जो आपको अगले पड़ाव बाणगंगा और फिर चरण पादुका अर्धकुंवारी होते हुए भवन तक लेकर जाती है। दर्शनी देवड़ी से यात्रा आगे बढ़ती है और पहुंचती है बाणगंगा। यहाँ का जल माता के चमत्कार और तप का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने अपने तप और भक्ति के दौरान इस जल को पवित्र किया। वैज्ञानिक दृष्टि से बाणगंगा का जल प्राकृतिक मिनरल्स और औषधीय गुणों से भरपूर है। यह न केवल शरीर के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। श्रद्धालु यहाँ जल लेकर माता की कृपा प्राप्त करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा का दूसरा पड़ाव बाणगंगा है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरव से युद्ध करने जा रही थी तब यहाँ उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर इस पवित्र गंगा को प्रभावित किया था, ताकि उनके साथ चल रहे लांगुर वीर अपनी प्यास बुझा सके। यहीं से माता की कृपा का पहला अनुभव भक्तों को मिलता है। श्रद्धालु इस पवित्र जल में स्नान करके अपने तन मन को शुद्ध करते हैं और यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ये पड़ाव न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहीं से चढ़ाई थोड़ी कठिन और तेज हो जाती है और यात्रा का असली रोमांच शुरू होता है। माता के जयकारों के बीच श्रद्धा और विश्वास से भरा ये स्थान हर यात्री को ऊर्जा से भर देता है। इस बार तो यात्रा में बहुत सारे विघ्न जो हैं वो पहले से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से मानसून था, मौसम बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण उसने कर रखा था, तो ऐसे में लग रहा था इस बार आपके दर्शन हो पाएंगे। एक बार लगा कि क्योंकि हम जब से आ रहे हैं 15 ईयर्स हो गए, पर हमने कभी ऐसा टाइम देखा कि 20 दिन यात्रा बंद रही हो। हम लोग भी आपस में बात करते थे कि यात्रा कब खुलेगी, हम कब जाएंगे, बट हमें ये बिलीव था कि हाँ आज नहीं कल खुलेगी जरूर। हाँ थोड़ा लेट हो गए, बट शायद माता रानी ने नवरात्रों में बुलाना था और हम नवरात्रों में आए हैं दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊपर सजावट है, माता रानी का दरबार बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जाके बहुत सुखद एहसास हुआ और मन खुश हो गया। ये बताइए, जब आप माता रानी का नाम मन में आता है तो एक अपने आप आस्था और उनकी तस्वीर जो है वो मन में उभर कर आ जाती है, तो कैसा रिश्ता एक भक्त और माँ के बीच में है आपका? वो तो एक माता रानी के साथ हमारा माँ का रिश्ता है और यहाँ आके तो ऐसा लगता है कि जैसे मीन्स सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दी है उनके ऊपर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका हर चीज़ में। बीच में कई सारे पड़ाव पड़ते हैं, जैसे दर्शनी ड्योढ़ी से आप लोग शुरुआत करते हैं, चरण पादुका अर्धकुंवारी सांझी छत होते हुए निकलते हैं, तो इन पड़ावों को भी आप उसी तरीके से हाँ पूरा दर्शन करते जाते हैं। चरण पादुका से शुरू होते हैं और अच्छा दर्शन करके वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है और हम बहुत मस्ती से चलते हैं। बाणगंगा से आगे का पड़ाव है चरण पादुका। मान्यता है कि यहाँ माता वैष्णो देवी ने ठहर कर विश्राम किया था और उनकी पावन चरण रज इन चट्टानों पर अमर हो गई। यहीं से चढ़ाई और कठिन हो जाती है, लेकिन भक्तों का उत्साह और आस्था दोगुनी हो जाती है।
हर जय माता दी की गूंज मानो थके शरीर को ऊर्जा से भर देती है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरव से युद्ध करने के लिए जा रही थी तब उन्होंने यहाँ ठहरकर विश्राम किया था। इसी स्थान पर माता के चरणों के निशान आज भी चट्टान पर देखे जा सकते हैं, जिन्हें चरण पादुका कहा जाता है। भक्त यहाँ आकर माता के चरणों के निशान के दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। चरण पादुका से आगे चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं होता है। माता के जयकारों के बीच सब लोग अगले पड़ाव अर्धकुमारी की गुफा के ओर बढ़ते रहते हैं। अब चलते हैं अर्धकुमारी की ओर। यहीं माता ने लगभग 9.5 महीने तपस्या की थी। इसी कारण इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। गुफा का आकार गर्भ जैसा है। कहा जाता है इस गुफा से गुजरने वाला हर भक्त जन्म लेने जैसा अनुभव करता है, मानो सारे पाप धुल जाते हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। यात्रा की सबसे लंबी कतारें अक्सर यहीं लगती हैं, लेकिन भक्तों का धैर्य अटूट होता है। अगर माता रानी ने बुलाना ना, जरिया कैसे बन के कैसे आ जाना है, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मुझे ये नहीं पता होता कि मैं घर पे खड़ा हूँ, अब कब फ़ोन आ रहा है। जब आप कभी इतनी कठिन यात्रा पे आते हैं, 13 किलोमीटर का सफ़र आपने खड़ी चढ़ाई जो है वो चढ़नी, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो एक बार मन कहीं ना कहीं हिचकता भी है कि... नहीं, ऐसा कोई ऐसी नहीं है। भावना होनी चाहिए, चाहे जितने मर्जी पड़ाव हों, चाहे जब मर्जी हो, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाके ये सफल होता है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ सोचते रहोगे कि आप इतने बड़ा करके जाओगे, फिर नहीं यात्रा सफल होती। दिल में विश्वास होना चाहिए, माता रानी पे आशीर्वाद होना चाहिए। विश्वास हो तो सारी चीज़ें पूरी हो। उसी ने तो यहाँ तक हमें खड़ा किया हुआ जी। अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं उसके आगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा का चौथा और सबसे पवित्र पड़ाव अर्धकुंवारी है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ लगभग 9.5 महीने तक तपस्या की थी और इसी कारण इस स्थान को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। श्रद्धालु इस गुफा में रेंग कर माता के दर्शन करते हैं और जन्म के प्रतीक का अनुभव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा से गुजरने वाले भक्त अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और नई ऊर्जा पाता है। यहाँ अक्सर लंबी कतारें रहती हैं, लेकिन भक्त धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि अर्धकुंवारी के दर्शन बिना माता की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहीं से आगे का रास्ता भवन की ओर जाता है, जहाँ माता के दरबार में अंतिम दर्शन होते हैं। अर्धकुमारी से आगे घुमावदार रास्तों, ऊंची नीची सीढ़ियों और संकरी गलियों से गुजरते हुए भक्त आखिरकार पहुंचते हैं माता के पावन धाम। ये यात्रा भक्ति, आस्था और चमत्कारों से भरी है। हर मोड़, हर पड़ाव मां की शक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि यात्रा असंभव को भी संभव बना देती है। त्रिकूट पर्वत की गोद में बसा यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ सफर नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली एक आध्यात्मिक तपस्या है। दर्शनी देवड़ी से लेकर अर्धकुमारी तक हर कदम पर भक्ति और आस्था का संगम दिखाई देता है। सांझी छत से कटरा तक का मार्ग इस यात्रा का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है।
जिसके बाद माता वैष्णो देवी का भवन यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव है। यहां 3 पवित्र पिंडियां स्थापित हैं, महाकालिका, महालक्ष्मी और महासरस्वती। मंदिर की पवित्रता, घंटियों की ध्वनि और चारों ओर गूंजते जय माता दी के जयकारे इस अनुभव को माता के भक्तों के लिए अविस्मरणीय बना देते हैं। सांझी छत से कटरा तक का यह मार्ग वैष्णो देवी यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हिस्सा माना जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई, घाटियों की गहराई, और तेज हवाओं के बीच तीर्थयात्री अपने विश्वास और धैर्य की परीक्षा देते हैं। यात्रा की शुरुआत होते ही भक्तों को पता चलता है कि यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तपस्या का भी मार्ग है। बचपन से जैसा बच्चों को सिखाया जाता है वही बच्चों पर असर करता है। और माँ के प्रति तो कहते हैं ना कि मेरे लिए ये एक मायका है। और मैं लास्ट 20 ईयर से माता वैष्णो देवी के दरबार कंटिन्यू आ रही हूँ। आंधी होती है, बारिश होती है, तूफान होता है, कुछ भी होता है, मैं नहीं रुकती। आस्था और विश्वास का नाम है माँ वैष्णो देवी। और कहते हैं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो सबसे पहले माँ सुनती है। तो वही है कि आपको कोई भी सुख या दुख है तो माँ ही आपकी सबसे पहले सुनेगी। और मुझे बुलावे की बात, तो सपने में मुझे कोई दुख होता है ना तो सबसे पहले मुझे यही नज़र आती हैं। और मैंने जब जब इन्हें पुकारा, जब भी कोई विश मांगी, हमेशा मैंने इन्हें अपने सम्मुख खड़े पाया, चाहे वो किसी भी रूप में पाया। और कई बार तो मेरे साथ यहाँ चमत्कार भी हुए हैं। माता रानी के आशीर्वाद के साथ साथ जब हम उस गुफा से निकलते हैं ना, उस शीतल जल में से निकलते हैं, तो सारी थकान सब कुछ मिट जाती है और ऐसा लगता है कि सभी देवी देवता माता के साथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पर्वतीय रास्ते, खड़ी चढ़ाई और पथरीले मार्ग यात्रियों की सहन शक्ति को परखते हैं। कई स्थानों पर तीर्थयात्री सांसों को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। मौसम अचानक बदल सकता है। धूप, बर्फ और बारिश के बीच यात्रियों को सावधानी बरतनी होती है। स्थानीय गाइड और पुलिस की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। यात्रियों के अनुभव, कई लोग थकावट और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ धीमे कदमों से, कुछ उत्साह और भक्ति के साथ। हर एक की यात्रा अलग, लेकिन अंततः एक ही लक्ष्य, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए समर्पित होती है। माता वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचने से पहले यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव सांझी छत है। ये वो स्थान है जहां चढ़ाई खत्म हो जाती है और उतराई शुरू होती है। हेलीकॉप्टर से भी आप यहीं तक पहुंचते हैं।
समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सांची छत से पूरे त्रिकुट पर्वत का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहीं से आगे भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर रह जाती है। यात्रियों के लिए यहाँ आराम गृह, भोजनालय और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि थकान मिटाकर वो माता के दरबार तक ऊर्जा के साथ पहुँच सके। भक्त यहाँ रुककर माता के जयकारे लगाते हैं और फिर अंतिम पड़ाव भवन की ओर बढ़ जाते हैं। माता का कोई मुकाबला नहीं है। जो भी लोग बाहर से, देखो पिछले दिनों में रास्ते भी बंद होने के बाद भी लोग 10-10 दिन जहाँ वेट किया, तो माता जहाँ जिसको बुलाती है चिट्ठियाँ दे के भी। अभी हमारे दोस्त वहाँ न्यूयॉर्क से आए स्पेशल दर्शन करने के लिए, और 4-5 दिन इधर वेट किया कि रास्ता बंद था, उसके बाद भी माता के दर्शन के लिए लोग श्रद्धा से आते हैं। कुछ मेरे कई मित्र हैं जो दिल्ली से हर संक्रांत और 1 तारीख को यहाँ से काम दर्शन करके अपना व्यापार और बिजनेस शुरू करते हैं कि हर 1 तारीख को वैष्णो देवी आएंगे। तो माता का तो बहुत, जब बुलावा है तो माता का तो कहीं से भी बुला लेंगे। माता का चमत्कार में बहुत ज़्यादा लोगों के इतना श्रद्धा है यहाँ के, आप जो मन से कोई मांगोगे मुराद पूरी होगी वहाँ ऐसी। और नवरात्रों के दिन हैं वो अच्छा, बहुत अच्छा आज का यहाँ एक्सपीरियंस रहा, लोग आ रहे हैं। ये लगाव तो बचपन से था, पर कभी मौका नहीं मिला। पर शादी के बाद 11 साल हो गए मुझे, मैं लगातार आ रही हूँ। और अब तो ऐसा होता है हर महीने बुलावा आ ही जाता है, और जब बुलावा ना आए तो ऐसा होता है कि माँ कब बुलाओगी, भी ऐसा ही मन में चलता रहता है। जब बुलावा आता है तब पता भी नहीं चलता। मैं पिछले 3 से 4 महीने से बुलावे का इंतजार कर रही थी, और मुझे सडनली भी सरप्राइज मिला है। मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज दिया है कि आप अपना बैग पैक करो, आपकी टिकट हो गई है। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम। यहीं पर 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन होते हैं। भक्त मानते हैं कि इन पिंडियों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भवन में प्रवेश करते ही भक्तों का मन आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। माता की महिमा और शक्ति का अनुभव हर भक्त के मन में और हृदय में होता है। यहाँ की दृश्य, मंदिर की पवित्रता, घंटियों की ध्वनि और चारों ओर गूंजते जय माता दी के जयकारे भक्तों के अनुभव को अविस्मरणीय बना देते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव माता का भवन है। यही वो स्थान है जहां भक्त और माता के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और माता अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। भवन में माता की 3 पवित्र पिंडियां स्थित हैं, जिन्हें माता के अलग अलग स्वरूप महाकालिका, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में पूजनीय माना जाता है। श्रद्धालु यहां आकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं।
2000 से ही आ रहा हूँ, लगभग 25 साल हो गई मुझे आते हुए। हर साल आता हूँ यहाँ पे। माता का सच्चा दरबार है, भरोसा है, आस्था है, सब कुछ है, हिम्मत भी है पूरी। हमेशा आता हूँ, कहीं भी कुछ भी हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे मैं हर साल आता हूँ और माता के दरबार में हर साल आने के साथ में 2-1 लोगों को ज़्यादा ही लेके आता हूँ। हर मुराद पूरी होती है हर माता? मुराद पूरी होती है माता की। आज तक मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ है माता के उससे, दया दृष्टि से, कृपा से। कहते हैं जिसको बुलावा आता है वही आते हैं। नहीं, बुलावा आता है वो भी आते हैं, हिम्मत करे तो हर कोई आता है। जब से माता रानी के दरबार में आना शुरू किया है तब से माता रानी ने सब दुख दूर कर दिए हैं और बहुत ही यहाँ पे आते हैं, मन लगता है, समझो ये लगता है बिल्कुल भगवान के पास पहुँच गया, माता रानी के पास पहुँच गया। बहुत ही सही लगता है यहाँ पे आके। पिंडी रूप में दर्शन होते हैं, माता रानी की 3 पिंडियाँ हैं वहाँ पे, और जब दर्शन होते हैं एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है, एक अलग ही तरीके से लगता है। किस तरीके से माता रानी के दर्शन होते हैं? आप लोगों के मन में जो एक छवि माता रानी की बनती है, क्या सेम वैसे ही छवि जो है वो आपको वहाँ पर देखने को? जब उनको देखते हैं तो अंदर से आंसू निकल आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सच्चा दरबार है। ये समझिए नवरात्र आते हैं तो मन कहता है चलो वहाँ माता के दरबार। दोनों नवरात्रों में आते हैं और जितने छोटे से थे तब से आ रहे हैं। लेकिन बहुत कठिन चढ़ाई है। नहीं कठिन है, नहीं कठिन है, बस आस्था है, माता की आस्था है। जय माता दी बोलते रहो, चलते रहो, कोई कठिन नहीं है। जय माता दी। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में माता की अनंत शक्ति का आभास मिलता है। विश्वास है कि जिस भक्त ने सच्चे मन से यात्रा पूरी कर ली, उसे मां वैष्णो देवी का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। मौसम की चुनौतियां हों या पहाड़ों की कठिन राहें, हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा पर निकलते हैं। क्योंकि ये यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि आस्था की गहराई में डूबने की यात्रा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में जहां हर भक्त की पुकार सुनी जाती है। माता का भवन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। अपनी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए आपको माता के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। ये माता के भक्तों का अंतिम ठहराव होता है और मान्यता है कि भैरव जी इस स्थान पर माता की सुरक्षा के लिए विराजमान हैं और यहाँ माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं और माता के प्रसन्नता के लिए भैरव की पूजा करते हैं। इससे यात्रा का अंतिम धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। भैरव घाटी से यात्रा पूरी होती है और भक्त अपने मन में आस्था और शक्ति लेकर वापस लौटते हैं। ये स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और विश्वास का एक प्रतीक है। माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद तीर्थयात्री अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। मंदिर से बाहर निकलते समय हर भक्त के मन में माता की कृपा और जीवन की दिशा के प्रति एक नई दृष्टि होती है। यात्रा का अंतिम पड़ाव भैरव घाटी है, जहां माता के दर्शन के बाद भक्त भैरव जी की पूजा करने आते हैं। मान्यता है कि भैरव माता की सुरक्षा के लिए यहां विराजमान है। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि भक्तों की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी है? मां की ममता से, दयालुता से जुड़ी ये
असंभव सी कहानी देखते हैं। जम्मू की त्रिकूट पहाड़ियों में बसी वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों लोग माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने की आस में इस पवित्र मंदिर की कठिन यात्रा करते हैं। माता के दर्शन तो सभी भक्त चाहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी वैष्णो देवी की यात्रा करता है, अगर वो भैरवनाथ मंदिर नहीं जाता है तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। माता रानी का जो आशीर्वाद है अपने भक्तों के लिए वो किसी न किसी रूप में समर्पित रहता है। माता रानी हर भक्त के लिए किसी न किसी रूप में बुलाती हैं, वो चाहे जिस रूप में बुलाए। मेरा ही परिवार आना चाहता था, हम लोग साथ में आना चाह रहे थे, लेकिन माता जी ने शायद अभी उनको नहीं बुलाया, तो किसी न व्यवधान की वजह से, बच्चों की परीक्षा थी और उनके एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूँ माता रानी का अभी कहीं ना कहीं व्यवधान था, इसलिए बच्चे मेरे साथ नहीं आ पाए हैं और मुझे माता रानी ने अकेले ही बुलाया है। मैं माता रानी के दर्शन के लिए अकेले ही यहाँ पर दर्शन करने आया हूँ। जो भी नवरात्रि में माता रानी के दर्शन में आते हैं और सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं, सभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन उज्जवल और खुशमय होता है। एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी का पीछा किया, ये जानते हुए कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। पहाड़ियों में अथक पीछा करने के बाद मां ने महाकाली का रूप लिया और अपनी गुफा के बाहर भैरवनाथ का सिर काट दिया। अपने अंतिम क्षणों में भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मां वैष्णो देवी से माफी मांगी तो देवी ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और वचन दिया कि उनके गर्भगृह की किसी भी भक्त की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो उस स्थान पर ना जाएं जहां भैरवनाथ गिरे थे। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। मोक्ष का प्रतीक, अनुष्ठान की पूर्णता और क्षमा की शिक्षा। भैरवनाथ मंदिर माता के भवन से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर 2017 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है।
ये ट्रैक अपनी ढलान के कारण कठिन होने के बावजूद एक अनिवार्य यात्रा है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए एक आधुनिक रोपवे माता के भवन और भैरव मंदिर को जोड़ता है, जिससे अंतिम पड़ाव सभी के लिए आसान हो जाता है। तीर्थयात्री टट्टू या कुली भी ले जा सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी इस महत्वपूर्ण परंपरा से वंचित न रहे। ये थी माता वैष्णो देवी की दिव्य यात्रा, जो हमें सिखलाती है कि भक्ति और शक्ति से बड़ा कोई रास्ता नहीं। और अगली बार जब आप आएं तो इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकाल्पनिक यात्रा का अनुभव खुद जरूर करें। जय माता दी। मंदिर परिसर से आसपास की घाटियों और पवित्र परिसर के मनोरम दृश्य मनमोहक होते हैं। वातावरण जय माता दी के जयकारों और सामूहिक भक्ति की भावना से भरा होता है, जो यात्रा के अंत में सिद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की भावना को बढ़ाता है। असंभव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की अद्भुत यात्रा को यहीं विराम देना होगा। आज हमने देखा माता वैष्णो देवी के वो चमत्कार, जिनकी शक्ति और कृपा ने अनगिनत भक्तों के जीवन को संजीवनी दी है। यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा की है, जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी आशा के किरण हमेशा मौजूद रहती है। आपने सुना वो चमत्कार, देखा वो अनुभव और महसूस की वो शक्ति जो माता के दरबार में भक्तों को खींच लाती है। यही कारण है कि हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने दिल की आस्था को लेकर इस पवित्र स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता है। यह शब्द भ्रम और सच्चाई के बीच की एक दीवार है। जिस दीवार को पार कर गया, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं और संभव सब कुछ है।